हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ये जब हम क्लास 9 से क्लास 10th में आते हैं तो ये नया टॉपिक जुड़ता है सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें। और बच्चा इसी से डरा हुआ होता है, सब डराते हैं उसे, उसके सीनियर्स भी डराते हैं, उसके घर वाले भी डराते हैं। अब 10th क्लास में आ गया है, अब तू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा, अब तुझे पता चलेगा असली मैथ अब स्टार्ट हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। सबसे आसान टॉपिक अगर क्लास 10th में है कोई तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। आइए इसे कैसे आसान बनाते हैं देखते हैं। तो देखो ये है क्या, बस ये है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसकी साइड और एंगल के बीच का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब ये तीन साइड हो गई। अभी हमने 8th और 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई ये होती है हमारी हाइपोटेनियस, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस। और यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है देखिए, यहाँ पर जो भी एंगल हम लेंगे, जैसे कि मैंने ये एंगल ए लिया थीटा, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है और उसकी जो लगी हुई साइड होती है वो होता है बेस। अब अगर एंगल सी के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगी और बेस क्या हो जाएगा बी सी। ये ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर फंक्शंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट। इन छह पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। और ये है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये फंक्शन भी बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये साइन थीटा कैसे निकलेगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, ये हो जाएगा h अपॉन बी। और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसे हम टेन थीटा लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन सी। इसे याद करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि उनमें से एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, सोना चांदी सोले। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कोस का रेसिप्रोकल और कॉट टेन का रेसिप्रोकल। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम एक रेशियो होता है हमारा, देखिए अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, साइन क्या था, पी अपॉन एच, कोस क्या था, बी अपॉन एच। एच से एच कट गया तो यहां से क्या आया, पी अपॉन बी। अब देखिए यहाँ पर पी अपॉन बी कहाँ है, ये रहा पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल हो गया। एक रिलेशन यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसे आई, चलो इसे देखते हैं। हम एलएचएस सोल्व करेंगे और आरएचएस 1 लेकर आएंगे। पहले तो ये बताइए साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, नीचे क्या आ गया, एच स्क्वायर। अब बताइए, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को क्या मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऊपर से ये कट गया और क्या आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आइडेंटिटी और है हमारी, चलो उन्हें डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी आइडेंटिटी को क्या होती है वो अभी खुद ही निकल के आएगी। इस आइडेंटिटी को मैं क्या करता हूं, मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं पूरे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर LHS में किया है तो RHS में भी करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, क्या आया 1। कोस अपॉन साइन क्या होता है जी, कोट होता है, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या था हमारा 10, तो कोस अपॉन साइन क्या होगा 10 का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा कोट होता है। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल अभी हमने बताया था पीछे क्या होता है कोसेक। तो यहां से एक आइडेंटिटी ये निकल के आई 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी इक्वेशन को, ये जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इस बार हम किससे डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है, कोस से कोस कैंसिल हुआ, क्या आया 1, 1 अपॉन कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है। तो एक आइडेंटिटी हमारी यहां से निकल के आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब पूरी क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं चीज पे टिकी हुई है। ये 3 आइडेंटिटी हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइन कोस टेन ये कैसे निकलते हैं, ट्राइंगल हमें बनाना आना चाहिए, सिर्फ यही है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इस कॉन्सेप्ट से हटा हुआ हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करना, और अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं उनकी वीडियो लेकर आगे आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए